एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो ओजी ने अपनी जो घर की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर खड़ा होता है। और हमें पता जाता है ओजी ने जो आखिरी बार जो गेट को एक्सप्लोर किया था ना, जो मुगडोंग वाला, उसके बाद वो सिर्फ अपने घर पे था और घर से कहीं गया नहीं, ना किसी और गेट को विजिट किया। और तुम्हें पता है वो क्यों नहीं गया किसी और गेट में और अपने घर में हमेशा क्यों रहा? क्योंकि उधर पास एक ही रीज़न था। हम देखते हैं एमसी थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था अपनी मार्शल आर्ट का और एक बहुत ही लंबी छलांग मारता है आसमान में। और हमें बताता है जो उसकी न्यू बॉडी है ना, जिसमें माना उसकी ताकत इंक्रीज हो चुकी है, और जो लेवल 3 का जो स्टार का जो पावर है उसको थोड़ा संभालने के लिए, उसका यूज होने के लिए ना, उसको अपनी जो बॉडी है उसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि उसकी जो पावर है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। फिर हम देखते हैं अगले अगले सीन में जो एमसी है, जो ओजिन है, वो नहा रहा तो बोलते कि सच में यार जो लायरा का सिग्मा है ना कितना ओवर पावर है। और अगर मैं सोचूं जो जो टॉरस जो ताकत को रिप्रेजेंट करता है और स्कॉर्पियो जो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, मेरी ताकत ना उन दोनों से बहुत ज़्यादा है। मेरी ताकत टोरस से ज़्यादा और स्कॉर्पियो से ज़्यादा रफ्तार है मेरी। और सच में लायरा का सिग्मा कितना ज़्यादा इंप्रेसिव है ना। और वो सोचता है कि जो लायरा का सिग्मा है ना, उसकी मदद से कोई भी लेवल 3 का जो अवेकन है ना, मेरे से फाइट करने की सोच भी नहीं सकता। और जो एम से सोचता है कि बस यहीं पे एक चीज़ परेशानी ना, जो मेरा स्पेयर था वो लकड़ी का है और जो मेरी लाइटनिंग स्किल है ना उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम नहीं करती है। और हम देखते तभी जो उसकी नोना होती है बोलती कि क्या तुम नहा लिए क्या, एक काम करो तुम इधर आके बैठ जाओ। फिर हम देखते हैं अगले सीन में एम से उधर लेट जाता है और उसकी जो नोना है ना उसको बोलती क्या तुम्हें ये अच्छा फील हो रहा है क्या, क्योंकि उसको मसाज दे रही होती है। और एम से बोलते हैं कि नोना आखिर क्या तुम मेरे को अचानक से मसाज क्यों दे रही हो? तो वो बोलती कि अबे तू तेरे को ज़्यादा कंप्लेन करने की जरूरत है ना, जो मैं कर रही हूँ उसको करने दो मेरे को। और वो बोलते कि नहीं नहीं, ये बस ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो वो बोला ठीक है चुप रहे फिर तू। और जो एम सी थोड़ा सोचता है कि जो नोना ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लग रही है मेरे से, पर फिर भी क्योंकि मेरे को धीरे धीरे ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसकी नोना बोल देगी अबे तू पीस ऑफ शिट, तेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है क्या? फिर हम देखते हैं अचानक जो एम सी है ना, जो ओजी ना, उसको बहुत से दर्द होता है और वो बोलता है नोना मैं सच में मरने वाला हूँ। तो बोलती है कि अबे यार तू कितना ज़्यादा ओवर हो जाता है ना, थोड़ा शांत हो जा थोड़ा सा। और हम देखते हैं उस दिन अपनी पीठ पकड़ के बैठा रहता है। वो बोलता है नो ना, क्या तुम भूल गई क्या, तुम्हारी जो ताकत है दुनिया की बहुत परे है। और वो बोलती है तू तू ना सिर्फ बच्चा बन रहा है, मैंने इतनी ज़्यादा ताकत भी यूज़ नहीं की थी। फिर हम देखते हैं उस दिन पीछे देखते हैं जो उसकी नोन है ना, थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है उससे। वो सोचता है कि जो उसकी नोना थी ना, वो 7 स्टार की अवेकन थी, बहुत पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अवेकन है उसकी नोना। और वो बोल रही अब जो अभी जो इसकी नोन है ना बहुत ही हाफ स्टेज में, मतलब कि वो एक अवेकन होने के बाद उसकी पावर उसकी जो सिग्मा है ना उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। और वो सोचता है कि क्या मैं जो अपनी नोना का जो फीलिंग है उसको हर्ट कर दिया क्या? और वो बोलती है कि उसकी जो नोना बोलती है अच्छा मुझे ये बताओ कि जब तुम अवेकन बन गए तो तुमने कितना पैसे कमाए होंगे अभी तक? तो उसका जो मतलब ओजी ना वो बोलता है कि मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तो उसकी नोना बोलती है निराश होकर फिर लगता है सच में यार। फिर वो बोलती है कि अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये वो ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है ना कि हम साथ में स्पेंड कर सके। तो उस दिन थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है हाँ हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और वो सोचता है कि ये जो मेरा गोल है ना 10 बिलियन वॉन को कमाने का, वो बस जल्दी ख़त्म होने वाला है और हर चीज़ फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़। फिर हम देखते हैं अचानक उसकी नोना ना हंसते हुए बोलते ए तू बच्चे तू 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 कुछ ज़्यादा सीरियस हो रहा है ना। और वो अभी भी सोच रहा था यार उस दिन कि अरे यार ये कितना जोश मारे, मेरी कमर अभी भी दर्द हो रही है। फिर हम देखते तभी उसका कॉल आता है अचानक से, बोलते हैं नो ना रुक जाओ पहले मेरे को कॉल उठाने दो यार। तो हम देखते हैं उस दिन घर के बाहर आ जाता है और वो बोलता है हाँ टीम लीडर आपको क्या काम है मेरे से? तो टीम लीडर बोलता है उस दिन यहाँ पे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अर्जेंट मिशन आया है तुम्हारे लिए। और हमसे सोचता है मिशन? फिर वो सोचते हैं कि अभी मैं डार्क सोसाइटी से बहुत परेशान हूँ और अभी मेरे को इतना थोड़ा सा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वैग है ना वो अभी अपनी जो बॉडी अपनी जो पावर है ना उसको फिजिकल स्टेट में लाने की कोशिश कर रही है। तो उसके पहले मेरे को ज़्यादा बाहर भी निकलना नहीं चाहिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मेरे को माफ़ करना, पर मैं जो मिस है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। वो बोलते हैं ये इसमें ये कारण है कि जैसे बोलने वाला होता है ना कि जो टीम लीडर बोलता है जो रिवॉर्ड है वो 2 बिलियन वॉन है। और हम देखते हैं एमसी बोलता है आऊ मैं कुत्ता बन चुका है, भेड़िया जो भी तुम्हें समझना है। और बोलता है ठीक है मैं अभी अभी है ना एसोसिएशन में आता हूँ और जो डिटेल हम बाद में बात कर लेंगे। फिर हम देखते हैं अगले सीन में एक बिल्डिंग में वो जो बोलता है अपना उस दिन
टीम लीडर बहुत समय होगा ना तुमसे मिले हुए। तो बोलता है सच में यार तुम कहाँ पे थे और कैसे हो। तो अपना उसी ने बोलता है कि जो मिशन का डिटेल पूछने के पहले ना मैं तुमसे किसी चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। तो टीम लीडर बोलता है ठीक है तुम बताओ किस चीज़ के बारे में तुम पूछना चाहते हो मेरे से। उसी ने बोलता है कि क्या तुम इस तरह के किसी सिग्मा को जानते हो क्या। तो जो उसका टीम लीडर बोलता है रुको रुको रुको, फिर हम देखते हैं अपनी टैब में कुछ चेक करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ये एक आउल का सिग्मा है। और जो उस दिन बोलता है कि क्या तुम्हें पता है इसके बारे में। वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को ज़्यादा पता तो नहीं है, पर मेरे को इतना पता है फॉरगेटन सिग्मा है। तो हम सोचते हैं क्या फॉरगेटन सिग्मा। फिर हमें पता आ जाता है कि 8 साल पहले जब दुनिया में कॉन्सलेशन अपीयर हुए थे ना, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनगिनत कॉन्सलेशन थे। और यहाँ तक मैं सोचूं ना, उस समय उनके बारे में रिकॉर्ड उनकी जानकारी तो थी, पर अभी अभी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, काफ़ी सारे कॉन्सलेशन के, इसलिए वो फॉरगेटन सिग्मा में आ जाते हैं। और उस दिन बोलते हैं कि क्या क्या सच में यार क्या सारे जो रिकॉर्ड है वो वैनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं क्या। तो उस दिन मतलब उसका जो टीम लीडर बोलता है कि ना हाँ सच में यार, क्योंकि उस समय ना ऐसा कोई इन्वायरमेंट था नहीं कि जो लोग हैं ना इस जो चीज़ों के बारे में ना जानकारी इकट्ठा कर सके और उनको कहीं लिख सके। तो हमें सोचते हैं फिर इसका मतलब जो जो आवर की सिग्मा ना 8 साल पहले था, वो इसका मतलब जो डार्क स्टार सोसाइटी है ना वो उससे ज़्यादा पुरानी हो नहीं सकती है। और सोचते हैं कि जो डार्क स्टार सोसाइटी है ना वो इतनी नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और वो सोचते हैं कि अरे यार मैं ज़्यादा ही बुरी परेशानी में फंस चुका हूँ, या मैं जितना खोद रहा ना इनके बारे में ये तो उतनी बड़ी परेशानी मेरे लिए बनती जा रही है। और ये टीम लीडर बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलो मैं चाहता हूँ तुम इस चीज़ के बारे में देख लो। तो जो एमसीए बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं ज़्यादा पूछूंगा नहीं। तो उसका जो नाम था ना वो ओजिन था। और मैं उससे कुछ समय पहले ना उससे बात करते हुए मतलब उससे थोड़ा झगड़ा करते हुए मिल गया था, और वो अपने आप को डांस सोसाइटी बताया था उसने मेरे को। तो जो उसका जो टीम लीडर बोलता अच्छा तो तुम इस तरह उससे मिले थे क्या और तुम्हें इसके बारे में नाम पता चला। फिर ठीक है जो डार्क साइड सोसाइटी है ना उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। तो उस दिन बोलता है ठीक है पर मैं अभी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा क्यूरियस नहीं हूँ। तो क्या मुझे आप अपना जो मिशन है वो बता सकते हैं क्या। तो जो उसका जो टीम लीडर बोलता है कि ठीक है तो मैं उसका जो उसके बारे में जानकारी भी दे दूँ और मैं साथ में तुम्हारा जो मिशन है तुम्हें बता देता हूँ। तो बोलते हैं कि जो मिशन है ना वो वाला गिल्ड के तरफ से आ रखा है। तो एमसी बोलते हैं क्या ये कौन सा गिल्ड है, मैंने कहा इसका नाम क्यों नहीं सुना। तो बोलता है उसका टीम लीडर कि जो वलहला गिल्ड है ना वो बहुत ही अभी अभी उगती हुई गिल्ड है, और वहाँ का जो सारे लोग हैं ना उसको एलाइट माना जाता है, और वहाँ के हर एक जो मेंबर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पीपल्स हैं। और वो बोलता है कि उसका टीम लीडर यहाँ तक जो उसका गिल्ड मास्टर है सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और वो बोलता है कि अगर मैं उसको कंसीडर करूँ ना तो 7 स्टार कैंडिडेट के हिसाब से भी वो बहुत पावरफुल है। तो उस दिन बताता है कि 7 स्टार वो ऐसे लोग हैं जिनने ह्यूमन की जो लिमिट है ना उसको पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। और अगर मैं सही से बताऊं कि वो अभी जो दुनिया है ना उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है इन्हीं लोगों में से एक का है, मतलब इन्हीं लोगों को मिला के होता है। और वो बोलता है कि ये बोलो हमें बताता है कि वो उसने ज़्यादा सुना है कि एक कोरियन प्लेयर भी उनमें से एक है। और अब मैं सोचूं कि यहाँ पे 2 प्लेयर होने वाले हैं। तो जो उसका टीम लीडर बोल रहा है ठीक है जो मिशन के बारे में मैं दोबारा बताता हूँ। और वो बोलता है कि यहाँ तक की बात है ना जो मिशन है वो एक बंदे को ढूंढने का है जो गेट में फंस गया हो कहीं पे, और इसलिए हमको बहुत ही स्किल अवेगन की ज़रूरत है। तो यहाँ भी सोचता है अच्छा तो इसलिए ये 2 बिलियन वॉन देना चाहते हैं क्या। और बता दे जो पर्सन है वो 6 तारीख को नवंबर में मिशन हुआ था। वो उसके बारे में हमको पता नहीं है कहाँ पे मिशन है, पर वो जरूर पहली या दूसरी स्टार के गेट में गया होगा इंचोंग के। और जो एमसीओ सोचते हैं अच्छा ये तो वही होम ग्राउंड है जहाँ पे मैं लोगों को बहुत पहले स्कैम करता था सालों तक, और अगर मैं सोचूं कि जो मिशन है मैं लगभग 2-3 दिन में ख़त्म भी कर दूंगा। और वो बोल रहे हैं कि जो पर्सन है ना वो मेल है और वो 20 ईयर का होगा लगभग, और 182 सेंटीमीटर लंबा है और ब्राउन हेयर है और बहुत ही ज़्यादा फिट है, और उसका नाम है ली सिन युक। और हम देखते हैं एम सी ना शौक हो जाता है, बोलते हैं क्या। और टीम लीडर बोलता है कि अब तुम क्या सोचते हो क्या तुम उसको ढूंढ सकते हो क्या। तो हम देखते हैं एम सी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो सोचते हैं कि पर वो तो पहले ही मर चुका है। फिर हमें बताया जाता है एम सी ना उसको बहुत ही समय पहले मिला था, मतलब कुछ दिन पहले मिला था और पास में मिला था, और वो सच में एक रियल रिग्रेसर था। और सोचते हैं कि पर आखिरकार वो मिसिंग कैसे, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका है ना। तो वो सोचता है कि फिर जो गिल्ड मास्टर होगा ना वलहला गिल्ड का वो और कोई नहीं लीव हुक होगा, हमारा जो रिग्रेसर है उसका छोटा भाई। हाँ मैंने पहले उसको ओल्डर ब्रदर बोल दिया था, पर ये सच में उसका छोटा भाई है, और जो ली सुन्यू क्या है वो उसका ओल्डर ब्रदर है। सच में भाई सच में यकीन करो। और सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और फिर सोचता है कि जो ली सुन्यू है ना उसको अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था, पर कैसे। और अगर मैं सोचूँ
जो ली सुनिक का डेथ है ना, वो उसका जो फ्यूचर है उसको बदल चुका है। और जो टीम लीडर बोलता है कि ठीक है फिर तुम मुझे बताओ क्या तुम इस जॉब का एक्सेप्ट करते हो क्या। तो एमसी बोलता है थोड़ा रुको। और सोचता है कि आखिर यार मेरा दिमाग बहुत तेज खराब हो रहा है। पहले एक डार्क स्टार सोसाइटी, अब ली सुनिक का भाई, आखिर मैं इन दोनों का मैनेज कैसे करूँ। और सोचता है जो ली सुनिक है ना और जो ली वुहुक है, उनका जो फ्यूचर है वो बदल चुका है। और यहाँ तक कि मैं डार्क स्टार सोसाइटी को कैसे इनको फेस करूँ। और तभी उसके दिमाग में कुछ ब्लिंक होता है और सोचते हैं कि हाँ हाँ अब मेरे को थोड़ा याद आया, अब मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि उनको भिड़ा दूँ एक दूसरे से। और हम देखते हैं वो बोलता है कि ओसिन कि मैं जो जॉब है ना जो मिशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और हम देखते हैं तभी उसका जो टीम लीडर बोलता है कि आखिर कैसे, पर मैं जिस ओसिन को जानता हूँ वो कभी भी 2 बिलियन वॉन का कोई मिशन को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। और हम देखते हैं उस दिन शर्मा रहा था और वो अपने आप को निराश हो रहा था। वो बोलता है कि मैं सही बताऊँ ना, मैं किसी भी इंसान को ढूंढने के लायक इतना टैलेंटेड पीपल नहीं हूँ, या मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ किसी को ढूंढने के लायक। तो जो टीम से बोल रहा है कि असल में बात है ना कि जो वलहला गिल्ड्स हमारी एसोसिएशन बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहती है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप उनसे रिलेशनशिप बनाना, फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी। तो बोलते हैं कि उसी अच्छा मैं समझ गया, पर जो चांस है ना जो उनसे अच्छा रिलेशनशिप बनाने का वो मैं बाद में देख लूँगा। और जहाँ तक की बात है कि क्या तुम मुझे वलहला गिल्ड का जो नंबर दे सकते हो क्या। तो बोलता है कि ठीक है ठीक है। फिर वो सोचता है कि उस दिन और हमको बताता है कि और अब से ना जो हंट है उसको बिगेन किया जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो मुगोंग का जो नया फॉर्म गेट है ना, जो अब एमसी ने जो उसको क्लियर किया था, हाँ अभी उन लोगों को पता नहीं क्योंकि उसने जो मेन बॉस को मारा नहीं है, पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसने पहले टपा लिया एमसी ने। और सोचता है कि वो बहुत ही ज़्यादा थक तो है कि आखिर मैं क्या करूँ, क्या मेरे को बार बार हर सुबह यहाँ पे आना पड़ेगा क्या उन लोगों को ढूंढने के लिए। और जहाँ तक बोलते हैं कि अगर ये पॉसिबल हुआ ना तो मैं वेगा के उठने के पहले जो काम है उसका कंप्लीट करना चाहता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं जो एमसी है ना वो किसी किलिंग इंटेंट को फील करता है। और उस दिन सोचते हैं क्या एक किलिंग इंटेंट। फिर हम देखते हैं एक व्यक्ति होता है जिसने टोपा पहना होता है, सूट बूट पहना होता है, और वो ही उसको देख रहा होता है। और हम उस दिन सोचते अबे यही है, मैं सही हुआ कि आज मैं आ गया। और हम देखते हैं अचानक से भाग जाता है। और अगले सीन में जो बंदा होता है ना जो कोर्ट में होता है, वो बोलता है आखिर वो गया कहाँ, मैंने उसको इसी डायरेक्शन में आते हुए देखा था। तो तभी हम देखते हैं उस दिन बोलते हैं कि बहुत अच्छे यार, थैंक्स गॉडनेस कि यार ठीक है तुम जो लोग हैं ना बहुत बेवकूफ़ हो, और तुम में से बस एक ही बंदा आया मेरे को देखने के लिए, वरना मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती। और उस दिन बोलता है हंसते कि आखिरकार ना मैंने तुम्हें अपने जो प्लान है उसमें फंसा ही लिया। और हम देखते हैं वो बंदा अपनी टोपी निकालता है, वो बोलता है अच्छा तो तुमने मेरे को पकड़ लिया ना। और हम देखते हैं अचानक से बहुत ही पावरफुल अटैक यूज़ करता है और उस दिन उसको छलांग मार के बच जाता है। और सोचते हैं तो यही है पावर ऑफ स्ट्रिक्स सिग्मा, मतलब ये कोई सी सिग्मा होगी, पता नहीं इसका मतलब क्या भाई, क्या होता है इससे। और हम देखते हैं उस दिन बोलते हैं कि जबकि मेरे को तुम्हारी जो सिग्मा है उसकी पावर पता चल चुकी है और कैसे काम करती है, तो चलो अब इसको थोड़ा आजमाया जाए अपने यहाँ पे। और हम देखते हैं बहुत ही पावरफुल स्पेयर लाइटनिंग का यूज़ करता है और उस बंदे के ऊपर कर देता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में वो बोलते हैं कि ये बहुत ही रफली प्लान था, फिर भी पर ये काम कर गया। और जो हैंचमैन था ना, तो मतलब हैंचमैन मतलब जो बंदे को हम थोड़ा पैसा देते हैं तो मारने का तैयार हो जाता है, उसी को बोल दो एसेसिन भी वैसे ही होता है। और वो बोलते हैं कि चलो ये जो बंदा इतना इजी अपोनेंट नहीं था, पर जो बैलीफ होगा ना वो इससे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। और उसका जो फ़ोन है उसको निकाल दो उसके जेब में, ऐसा बोलते हैं फिर भी ये इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं जो फ़ोटो उसकी स्पेयर की वो खींच लेता है और वो किसी को फ़ोन लगाता है, बोलता है क्योंकि मैं नहीं हूँ जो इन लोगों को हैंडल करने वाला है, वो और कोई और है। फिर हम देखते हैं एक बिल्डिंग के अंदर एक लड़की होती है और बोलती है कि मैं हूँ किम सोन यंग और मैं वलहला गिल्ड से बोल रही हूँ, क्या आपको काम है। तो जो बंदा बोल रहा है कि जो मैं आपके गिल्ड मास्टर से बात कर सकता हूँ क्या। तो लड़की बोलती है मेरे को माफ़ करना है, जो हमारे गिल्ड मास्टर है ना अभी किसी से बात करने के लायक नहीं है। तो वो बोलता है कि मैंने ली से निक को ढूंढ लिया है। और हम देखते हैं वो बात सुन के ना जो उसकी जो लड़की होती है जो वो मैनेजर होती है वो बोलती है भागते हुए आती है और उसके जो कान है उसके जो गिल्ड मास्टर कान में कुछ बोलती है, उसका फ़ोन दे देती है। और जो उसका गिल्ड मास्टर बोलता है कि क्या तुमने मेरे को भाई को ढूंढ लिया है क्या। तो वो बोलता है कि जो फ़ोन की दूसरी तरफ है बोलता है कि अगर मैं सही से बताऊँ ना कि मैंने अभी उसको अपने हाथों में उठा के रखा हुआ है। वो उसका गिल्ड मास्टर बोलता है क्या। फिर वो बोलता है कि जो सामने वाले बंदे ने फ़ोन किया था वो और कोई नहीं अपना ओजिन होता है।
और वो बोलता है कि मैं सही से बताऊँ ना, अभी हमने उसको अपने हाथों में उठा रखा है ली सुनिक की बॉडी को। और वो बोलता है आखिर का तुम किससे का नॉनसेंस कर रहे हो। तो उस दिन बोलता है कि नॉनसेंस, हाँ चलो मैं तुम्हें थोड़ा एविडेंस देता हूँ। फिर हम देखते जो उसने फोटो ली थी ना उसी को सेंड कर देता है। और जो गिल्ड मास्टर उसको देख के शॉक हो जाता है, वो बोलता है कि तुम कौन हो। और वो बोलता है कि उस दिन अच्छा तो अब जाके तुम मेरे पे यकीन क्यों ना। और वो बोलता है उसका जो उसका भाई होता है छोटा, बोलता है कि आखिर मैंने पूछा कि तुम कौन हो। और हम देखते हैं उस दिन हंसता है, वो बोलता है कि चलो अब जो इसके जो खरोच है ना, इसके शरीर के ऊपर घाव है, उसको थोड़ा और खरोच में मारे जाए। और बोलता बस एक कदम और ये जो बंदा है ना, जो डार्क सेल सोसाइटी को बस मेरे लिए ख़त्म कर देगा। और वो बोलते बस थोड़ा सा और मेरे को इसमें मसाले लगाने पड़ेंगे। और बोलते मेरा नाम है यूजिन। और ये जो बात थी ना, इसके साथ जो हमारा एपिसोड ख़त्म होते हैं, हमें बताया जाता है कि अब से जो लीव हुक है ना, वो डार्क सेल सोसाइटी को खुद ही ख़त्म करेगा। और हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे ज़्यादा ख़त्म होता है। धन्यवाद देखने के लिए ब्रो।